हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। और पार्ट नंबर 7 फॉर ब्लैक बुक OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पार्ट नंबर 7 है। प्रत्येक पार्ट में हम 50 जो है OWS को करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। 301 से लेके 350 तक यानी कि 301 से लेके 350 तक वर्ड्स को करने वाले हैं। आज का जो पार्ट रहेगा ये भी कुछ लास्ट पार्ट की तरीके से ही रहेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेलिंग में काफ़ी बड़े हैं, प्रोनंसिएशन में थोड़े से अजीब हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं आज भी। अगर डाउट है तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, हम उसके ऊपर पूरा गौर करते हैं। ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। A room in a public building where outdoor clothes or luggage may be left, उसको क्लोक रूम बोलते हैं। क्लोक रूम जहाँ पे आप जैसे अलमीरा वगैरह है उसी तरीके का क्लोक रूम भी बोल देते हैं उसको। बस वो एक एक्स्ट्रा जो है रूम होता है या एक्स्ट्रा जो है जगह होती है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। साउंड मेड बाय अ hen, उसको क्लक बोलते हैं। ठीक है, क्लक क्लक होता है मुर्गी की जो आवाज़ होती है बोलने की, उसको क्लक बोलते हैं। बिल्ली की म्याऊं होती है जिस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये अलग अलग आवाज़ें होती हैं। ये हमारे रीजनिंग में भी जो है इस तरीके से पूछी जाती हैं आवाज़ें। तो ये अगर एक जगह आप सभी की लिख लेंगे तो बड़ा अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि रहेगा। सभी की एक बार रिवाइज करते रहना चाहिए, कम से कम भी 15 से 20 एनिमल्स की जो आवाज़ें होती हैं ना उसको रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है लैंड बिसाइड अ सी, उसको कोस्ट बोलते हैं। स्पाइडर्स होम, उसको कॉब वेब बोलते हैं। कॉब वेब, कॉब वेब होता है जो स्पाइडर है उसका होम। मकड़ी का छत्ता है यार, मकड़ी का छत्ता, जाला या छत्ता, जो भी आप, छत्ता नहीं कहेंगे सॉरी, जाला ही कहेंगे, मकड़ी का जाला। वो जाले में ही रहती है ना मकड़ी, छत्ते में तो मक्खियां रहती हैं, है ना। A small compartment in a air in an aircraft for the pilot, उसको cockpit कहते हैं। cockpit का मतलब होता है कि जो पायलट होता है ना उसका रहने का स्थान, उसके लिए कंपार्टमेंट होता है, एक छोटा सा होता है, वो उसी के लिए होता है स्पेशली। A drink usually made from a mixture of one or more alcoholic drinks, एक से ज़्यादा जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिला देते हैं तो उसको कॉकटेल बोलते हैं। कॉकटेल होता है एक से ज़्यादा जो है प्रकार की जो अल्कोहल होती है, शराब होती है, उसको आप मिला लेते हैं और उसका एक बना लेते हैं, तो वो जो है कॉकटेल होता है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा इसके बारे में देना। An instruction that is added later नहीं, later to a will, usually to change a part of it, उसको कोडिसिल बोलते हैं। सबसे पहली बात तो कोडिसिल क्या होता है? कोडिसिल का मतलब होता है परिशिष्ट, परिशिष्ट बोलते हैं इसको एक। और एक यहाँ पे जो है कोडिसिल का मतलब होता है वसीयतनामे के बाद जो परिवर्तन पत्र होता है उसको भी हम कोडिसिल बोलते हैं। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड टू लाटर टू ए विल, मतलब इच्छा के अनुरूप जब चीज डाली जाती है, एक वो पत्र होता है जो वसीयतनामे का, यूजुअली टू चेंज ए पार्ट ऑफ इट, और जो इच्छा के बावजूद बदल दिया गया है, मतलब है ना, बाद में उसको बदल दिया गया है, उसको कॉडिसिल बोलते हैं। थोड़ा सा मैंने भी कंफ्यूज कर दिया हुआ शायद आपको, है ना, लेकिन इसका इसी तरीके का मीनिंग होता है। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू अग्री टू समथिंग, उसको कोर्सिन बोलते हैं। कोर्सिन का मतलब क्या होता है कि बलपूर्वक जब कोई चीज करने की कोशिश की जाती है या किसी को डराया धमकाया जाता है, कोई भी चीज किसी बात के ऊपर सहमति बनाने के लिए। A strong box और small chest for holding valuables, उसको कॉफिर बोलते हैं। कॉफिर का मतलब तिजोरी, जहाँ पे
कीमती हीरे जवाहरात या जो भी ज्वेल्स वगैरह, ज्वेलरी ज्वेल्स जो भी आप कहें उसको, या कैश वगैरह रखने के लिए, या कागज़ हो इम्पोर्टेंट उनको रखने के लिए आप कॉफ़िर का यूज़ करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्लीव्स उसको कॉफिल बोलते हैं। कॉफिल और कॉफिर अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो थोड़ा सा फोकस करें इनके स्पेलिंग पे, मीनिंग पे। WOC वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में मैं इनको रखता हूँ। कॉफर या कॉफिर, कॉफर क्या होता है? तिजोरी जिसमें हम कीमती चीज़ें, कैश, पेपर्स वगैरह रखते हैं। कॉफिल COFFLE नाउन होता है, इसमें गुलामों को जिस तरीके से रखा जाता है या गुलामों का जो काफिला होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉफल कहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ए रिमार्केबल कंकरेंस, देखो थोड़ा सा फोकस करो इसकी जो स्पेलिंग है उसके ऊपर, और फिर मीनिंग के ऊपर भी आप बात करें तो सहमति कहेंगे आप इसका मीनिंग, ठीक है। कंकरेंस का मतलब होता है सहमति। आ रिमार्केबल कंकरेंस ऑफ इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस विदाउट एपरेंट कैजुअल कनेक्शन, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंस बोलते हैं। कोइंसिडेंट तो होता तो नाउन ही है, बट कोइंसिडेंट जो है प्रोसेस के बारे में नहीं बताता, कोइंसिडेंस प्रोसेस के बारे में बताता है, ठीक है। एक रिमार्केबल कॉन्करेंस, एक सहमति किसी भी इवेंट या किसी भी परिस्थिति के साथ जो बिना किसी भी कैजुअल कनेक्शन के हो जाती है। मतलब वहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि ऐसा ही हो जाएगा, है ना? कई बार कहते हैं ना व्हाट ए कोइंसिडेंस, है ना? वो यही चीज़ होती है कोइंसिडेंस, है ना? उसके बाद है अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन ए प्रोफेशन और ए बिजनेस, उसको कलीग्स, उनको कलीग्स बोलते हैं। काफ़ी रिपीटेड वर्ड है, पहले स्पेलिंग टेस्ट में भी काफ़ी पूछा जाता था, और पेशे से जो है पार्ट ऑफ स्पीच के पेशे से कह रहा हूँ मैं इसको, नाउन वर्ड होता है। म्यूचुअल डिस्कॉर्डेंस उसको कॉलेक्वाई बोलते हैं। जहाँ पे भी लॉक्वाई आपको लिखा मिलेगा ना, वहाँ पे आपको लैंग्वेज से रिलेट करना है, ठीक है। वार्तालाप, बातचीत, कॉन्वर्सेशन, इसका आप सिनोनियम दे सकते हैं। मैं इसको गिग्नेटिक पढ़ता हूँ, बट ये जिग्नेटिक होता है, जिग्नेटिक, ठीक है। वैसे जी को ज़्यादातर गै प्रोनाउंस किया जाता है, बट यहाँ पे जिग्नेटिक है ये। और ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है अति विशाल, अति विशाल। विराट, विराट कोहली है ना अपने, विराट, बिल्कुल विराट नाम के जैसा ही वो परफॉर्म भी करते हैं। लंबा चौड़ा भी आप इसको कह सकते हो, इसका मीनिंग मतलब इसको क्या, इसका मीनिंग कह सकते हो आप लंबा चौड़ा। तो ये जिग्नेटिक के मीनिंग्स आप बोल सकते हैं। आ जिग्नेटिक स्टैचू मतलब कोलोसस, ठीक है, एक विशाल मूर्ति। टू कीप अ ग्रेट, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, तो उसको कमोमोरेट जो है बोलते हैं। स्मरण करना, याद करना किसी का, किसी को मेमोराइज करना। वर्ब है तो कमोमोरेटेड, कमोमोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, उसको कमीशन कहते हैं, समझ ही गए होंगे आप कमीशन को, है ना। उसके बाद है टू हैव अ स्ट्रोंग फीलिंग ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है। सहानुभूति जो है हमारा यहाँ पे इसका मीनिंग होता है सिंपैथी का, जिसमें दूसरे के प्रति हमारे मन में कैसे विचार आते हैं कि यार इसकी मदद करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरीके की सिंपैथी बोलते हैं उसको। विद अ डिज़ायर टू हेल्प, है ना, कंपैशन उसको कहेंगे आप, जिसमें आपके अंदर, मैं ये कहूँगा कि कंपैशन और सिंपैथी एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, उसको कॉम्पैट्रियट्स बोलते हैं। कॉम्पैट्रियट्स का मतलब हो जाएगा देशवासी कह सकते हैं आप, ठीक है। स्वदेशवासी या देशवासी कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है अ पर्सन हु
introduces the performers or contestants in a variety show, उसको कंपेयर बोलते हैं। जो काम को मतलब कार्यक्रम की जो शुरुआत करता है, या आप इसका एक मीनिंग बता सकते हैं हिंदी में सूत्रधार, मतलब जो कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाता है। क्या करता है? जो भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है। आजकल वो नहीं बोलते हैं होस्ट, एक तरीके से आप कह दे इनको, अगर कंपेयर का सिनोनियम अगर मैं देना चाहूँ तो होस्ट दे सकता हूँ, जो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना। रियलिटी शोज में मनीष हो गया, भारती हो गई, जिस तरीके से ये सब जो एक्टर्स के शोज को करते हैं ना, कंडक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेज में बोल लीजिए स्टेज को कंडक्ट कौन करेगा, तो वो जो है एक तरीके से कंपेयर या होस्ट होते हैं। सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, उसको कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं। कॉम्प्लेसेंट ना एडजेक्टिव वर्ड होता है। आत्म संतुष्ट है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप सेटिस्फाइड का सिनोनियम भी इसको आप दे सकते हैं, एडजेक्टिव बन जाएगा ये भी सेटिस्फाइड, अगर अकेला लिखोगे आप, ठीक है। जिसको कोई इच्छा नहीं है, कोई चेंज नहीं चाहता, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता, वो कॉम्प्लेसेंट है, एक तरीके से सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड इसका वन वर्ड दे दिया जाए, एक तरीके से आप झट से पहचान लोगे, बट कॉम्प्लेसेंट दे दिया जाएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत महसूस करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद है हमारा ये तीनों वर्ड्स एक जैसे से आ गए, मैंने दो को ही निशान लगाया बट तीनों ही होंगे यहाँ पे। ये टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो तीनों का जो मीनिंग है, और थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, और चीज़ क्या होती है, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेसेंट, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, उसको ज़रूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट की, इन सब चीज़ों की। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों होते हैं सेम प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए लगाया था मैंने निशान, अभी समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे आई होता है। इनको जब आप देखोगे ना, SP बख्शी बुक है हमारी, जो हमने सीरीज चला रखी है, और वहाँ पे आपको लेसन मिलेगा स्पेलिंग टेस्ट का, वहाँ पे आपको ये वोवल से रिलेटेड मतलब इसमें गलती है, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो क्या है, वन हु सेट्स टाइप टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। वो जो है अपना कंपोजिटर होता है, वो कंपोजिशन कर लेता है, किसके लिए, अपनी टाइमिंग बना लेता है। भाई मुझे न्यूज़पेपर इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे बुक्स पढ़नी है, क्या किस टाइम पे करना है, वो अपना डिसाइड कर लेता है, अपना एक, जिसको आप एक तरीके से टाइम टेबल भी आप एक तरीके से कह सकते हो, कोई मतलब दो राय वाली बात है नहीं होगी। हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड वट यू डू, उसको कंसाइटेड बोलते हैं। देखो वर्ड्स काफ़ी मतलब है ना, थोड़े से डिफ़िकल्ट से वर्ड एक तरीके से यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे है ना हम हाईलाइट करते चलते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से मीनिंग के, प्रोनाउंसिएशन के, स्पेलिंग के, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से किसी न किसी तरीके से वो अलग मिलेगा आपको। और कई बार हम है ना आसान मान के चलते हैं, जैसे वो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लेसेंट उस तरीके का वर्ड था, है ना। तो ये जो है चीज़ देखने की है। कॉन्साइटेड का मतलब होता है अभिमानी, घमंडी, है ना, अभिमानी या फिर घमंडी आप कह सकते हैं, और एडजेक्टिव वर्ड होता है ये। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड मेंटली, उसको कन्विशेबल बोलते हैं, कन्विसेबल, ठीक है। ये भी एक एडजेक्टिव होता है जिसमें हमने इमेजिन ही ना किया हो कि क्या हो गया यार, ये तो मेरे साथ क्या हो गया, मतलब जिस चीज़ की हमने कल्पना ना की हो तो वो हो जाए, तो वो कंसीवेबल हो जाती है वो चीज़। हैविंग अ कॉमन सेंटर एज ए सर्कल और स्पेयर्स, उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब सकेंद्री, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है।
कॉन्सेंट्रिक जो है एक तरीके से, मैं इसके बारे में और ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ आपको। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल सेंटर्ड, है ना, बिल्कुल सेंटर्ड जो है एक तरीके से हो तो कॉन्सेंट्रिक आप उसको कह सकते हैं। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, वो कंक्यूबिनेज बोलते हैं उस प्रोसेस को। और उसमें आजकल वो क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वो वर्ड, आप बता सकते हैं। आजकल लड़का लड़की साथ में रहते हैं, मतलब अगर हमारी इच्छाएं नहीं मिली, हमारी सोच समझ नहीं मिली, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे। तो वो कंक्यूबिनेज प्रोसेस के तहत वो साथ में रहते हैं। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared areas, उसको कॉन्डोमोनियम बोलते हैं। कॉन्डोमोनियम क्या होता है, एक तरीके से फ्लैट होता है, घर होता है, ठीक है। या फिर आप इसका अगर वाइड जो है मीनिंग लें, थोड़ा सा इससे अलग, क्योंकि ये इसका प्रॉपर मीनिंग दिया हुआ है फ्लैट के तरीके का घर, लेकिन आप हिस्ट्री में जब इस वर्ड को पढ़ोगे ना, तो इसका मीनिंग मिलेगा एक तरीके से सह राज्य, ठीक है। सह राज्य का मतलब भी बताना पड़ेगा मुझे। एक वर्ड और होता है सह शासित राज्य। सह शासित राज्य मतलब एक साथ दो राज्यों में शासन चलाना। अब आप, मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे मैंने हिस्ट्री क्यों कहा था, कॉन्डोमोनियम का मीनिंग, है ना, हिस्ट्री से रिलेट क्यों किया था, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड मतलब क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, जो पॉइंट लिखा हुआ ना, उसका मीनिंग बिल्कुल यही बनता है, फ्लैट की तरीके का घर। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है कहीं पे आपको हिस्ट्री में अगर ये वर्ड देखने को मिलता है तो, ठीक है। क्योंकि हम चीज़ों को रट नहीं सकते ना, अगर रटेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, उसको कंडेन बोलते हैं। वर्ब होती है माफ कर देना किसी को। कंडन्ड, कंडन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप कहेंगे हो सकता है, होता है, हो सकता है, क्या होता है। अ कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट्स, उसको कन्फेक्शनर बोलते हैं। काफ़ी मतलब मुझे नहीं लगता कि दो बार रिपीटेड है ये दो से ज़्यादा बार रिपीटेड है वर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दो पेपर में तो शायद मैंने ही देख लिया होगा, और क्या मेरे पेपर देने से पहले ये कभी आया नहीं होगा कन्फेक्शनर। स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है भैया। एक पेपर में तो मेरे शायद स्पेलिंग में था, और दूसरे में शायद इसका शायद वन वर्ड ही था शायद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे एग्ज़ाम्स देते हुए। उसके बाद है टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, उसको कन्फेस कहेंगे आप। कन्फेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मान लेना, कबूल कर लेना, है ना। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। काफ़ी टाइम हो गया पेपर देने का मतलब क्या है कि जो भी कोरोना से पहले एग्ज़ाम्स दे रहे थे बच्चे, जैसे हमारे जैसे बच्चे, ठीक है, और जो अभी कोरोना के बाद एग्ज़ाम्स देने लगे हैं, तो अब हमारे 2 साल है ना इस तरीके से वेस्ट हुए हैं कि हम लोग मतलब उन चीज़ों को छोड़ ही चुके थे, है ना। ये इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, मतलब ऐसी चीज़ें कुछ इस तरीके का ही मतलब था मेरा काफ़ी समय से, ठीक है। उसके बाद है एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर, उसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन TION एंडिंग वर्ड है, मतलब एक प्रोसेस के तहत बात कर रहा है ये, और एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था करना, उसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। हम अरेंज करते हैं किसी चीज़ को किसी फिगर के अंदर, है ना। उसके बाद है टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, उसको कन्फिस्केट कहते हैं। कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड आप इसको कह सकते हैं, वैसे मुश्किल वर्ड नहीं है, कन्फिस ही करना है बस। केट तो वैसे भी याद रहेगा, ठीक है, कन्फिस्केटेड। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कंबस्टिबल्स या फ्लेमेबल्स, और उसका भी सिनोनियम यहाँ पे ही दे रखा है।
कॉन्फ्लैग्रेंट, कॉन्फ्लैग्रेंट, ये एडजेक्टिव वर्ड होते हैं सारे, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। इनका मतलब जलने से होता है, जलने से, जब भी कोई चीज जलती है तो उससे इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। किसी भी तरीके से वो रिलेट करेगा इससे। उसके बाद है प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं, नदियां ही है ना, हाँ जी नदियां ही हैं, तो उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। स्पेलिंग लिख के मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्लुएंस, ठीक है। क्योंकि कई बार है ना, लिखने से ऐसा लगता है कि मैंने आपके दिमाग पे एक तरीके से लिख दिया हो, यहाँ पे पेपर पे ना लिखा हो, कई बार ऐसा होता है। और ऐसा लगता है कि इस वर्ड को अगर मैं लिख के बता दूं, या इसके बारे में थोड़ा सा और फोकस कर दूं, या इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा अटपटे तरीके से बता दूं, गलत बोल दूं, हंस दूं, या कुछ इस तरीके का कर दूं, तो उससे है ना वो हरकत याद रह जाती है। वर्ड याद रहे ना रहे, वो हरकत याद रहेगी। लेकिन क्या होता है, जैसे हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो वो हरकत याद आएगी उस मीनिंग के साथ, ये पक्की बात होती है। ये हमारे टीचर्स भी हमें बोलते थे। उसके बाद है पर्टेनिंग, आज मैं बातें ज़्यादा कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, उसको कॉग्निटल बोलते हैं। कॉग्निटल जन्मजात, जन्म से ही चीज़ों का होना। कॉग्निटल एडजेक्टिव वर्ड होता है। A corporation made up of a number of different companies that operate in diversified fields, उसको कंग्लोमेरेट बोलते हैं। नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर कंपनियों का समूह, इससे आप कुछ, शायद मुझे नहीं लगता कि इससे आप जो है समझ पाए हैं ना। तो इसका मतलब होता है एक तरीके से एकत्रित करना, ठीक है। एकत्रित करना, इकट्ठे करना। अब वर्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है, ओडब्ल्यूएस भी पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का आपको पता चल गया। एक कॉरपोरेशन मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज, एक कॉरपोरेशन बना लेते हैं, मेड अप इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए, डाइवर्सिफाइड फील्ड्स के लिए, है ना। इकट्ठे हो जाती है, मतलब बहुत सारी कंपनीज, फील्ड्स एक सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो कोलैबोरेट कर लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, या फिर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन ए रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। काफ़ी रिपीटेड वर्ड है ये, एसएससी का बहुत फेवरेट होता था एक समय में, अभी कम हो गया है, बट बहुत ज़्यादा देखा है ये वर्ड, इसके बारे में काफ़ी सुना है। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, उसको कंजंक्चर बोलते हैं। कंजंक्चर एक नाउन वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है निराधार कल्पना, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से अटकल, ठीक है, या आप कह सकते हैं अनुमान, या आप कह सकते हैं अंदाज। ये कंजंक्चर के मीनिंग होते हैं, और नाउन वर्ड होता है एक तरीके से। ए मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट एक्सेट्रा, कैनोजर बोलते हैं इसको। काफ़ी मतलब स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड है ये कैनोजर, जिसको मतलब एक तरीके से जो मौज मस्ती करता है ना, जिसका अपना ही मतलब अंदाज है चीज़ों को पहचानने का, परखने का, एक तरीके से खाने पीने की चीज़ों का शौकीन आप इसको बोल सकते हैं। कई तरीके से इस वर्ड को लिया जाता है, ठीक है, कैनोजर, ठीक है। डबल एन होता है, डबल एस होता है, ई यू आर इस वर्ड को यूनिकनेस देता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इस वर्ड के बारे में मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंटली। उसके बाद बात करते हैं फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू दैट इज राइट एंड दैट इज नहीं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसको कॉन्साइंस बोलते हैं। अंतरात्मा, जो भी हमारी अंतरात्मा, ज़मीर जो भी हमारा बोलता है, उसको कंसाइंस बोलते हैं। साइंस के आगे CON लगा रखा है भाई, ठीक है। कंसाइंस मतलब हमारा मन, हमें मन से क्या लगता है, किसी भी पर्टिकुलर थिंग और चीज के बारे में हमें मन से क्या लगता है, अंदर से क्या निकल के आ रहा है, तो वो वाली बात है ना। वन हु डज वंस वर्क
ट्रूली एंड सीरियसली, उसको कंसेंटियस बोलते हैं। कंसेंटियस एडजेक्टिव वर्ड होता है कर्तव्यनिष्ठ। भाई ये मुझे लिख के बताना पड़ेगा। वन हु डज वंस वर्क ट्रूली एंड सीरियसली, ये वंस जो इसके लिए पॉजेसिव फॉर्म है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ग्रामर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर किसी चीज़ के बारे में बोल दिया जाए तो भी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई व्यक्ति अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से या सीरियसली जब करता है तो उसको कंसेंट्रियस बोलते हैं। CON एक सलेबल, SCIEN एक सलेबल, फिर TIOUS कंसेंट्रियस, ठीक है। कंसेंट्रियस एडजेक्टिव वर्ड है, OUS एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब कर्तव्य परायण या कर्तव्यनिष्ठ, दोनों में से कोई भी बोल लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। A careful preservation and protection of wildlife is the need of the hour. नीड ऑफ द आवर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इस समय की ज़रूरत है। कंजर्वेशन, ठीक है, नाउन वर्ड है, प्राकृतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। नीड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ से आप इस चीज़ को समझ गए कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग के हिसाब से एक जैसे लग रहे हैं, बट मीनिंग के हिसाब से और OWS के हिसाब से एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नाउन वर्ड भी हैं बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल नाउन वर्ड है। रूढ़िवादी आप कहेंगे या अपरिवर्तनवादी, किसको कहेंगे आप कंजर्वेटिव, जिसकी संकीर्ण सोच होती है, ठीक है, संकीर्ण सोच समझ होती है ना, उसको भी आप कंजर्वेटिव कहेंगे, है ना। परंपरावादी को भी आप कंजर्वेटिव कहेंगे, ठीक है। परंपरावादी व्यक्ति को जो परंपराओं में, रूढ़िवादिताओं में काफ़ी विश्वास रखता है, उसको भी कंजर्वेटिव थिंकिंग टाइप का आदमी आप कहेंगे। कंफर्ट समवन एट ए टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, उसको कंसोल कहेंगे। वर्ब के रूप में कह रहे हैं आप कंसोल्ड, कंसोल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिख लीजिए। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज़ ए नेम, उसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड वर्ड है। कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र, तारों के एक ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। आज भी पुराना नहीं है ये वर्ड। स्टेट ऑफ एनएग्जाइटी और डिसमे दोनों सिनोनियम होते हैं एक दूसरे के। एनएग्जाइटी एंड डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, उसको कॉन्स्टर्नेशन कहेंगे आप, जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, एक तरीके से घबरा जाते हैं जिसमें हम, ठीक है। मेंटली व्हाट टू डू वाले सिचुएशन में चले जाते हैं कि मैं अभी क्या करूं। कंस्टर्नेशन, आप उस समय उस सिचुएशन में चले गए हैं। कंफ्यूजन का सिनोनियम बोल लो इसको, तब तो याद रहेगा। इम्पोज्ड ए रिस्ट्रिक्शन ऑन, कंस्ट्रेंड आप इसको कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसमें आप को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हो आप, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एक नाउन वर्ड होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कहेंगे ना आप तो वो एक एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। एक्सट्रीमली स्किल्ड, उसको कंज्यूमेट जो है आप कहेंगे, कंज्यूमेट उत्कृष्ट, बिल्कुल जो है पारंगत है वो, एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को अंजाम देता है, करता है। ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डिजीज हो सकती है एक तरीके की, या अ डिजीज विच स्प्रेड्स विद कॉन्टेक्ट, उसको कंटीजियस टाइप के जो है डिजीज हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आज का पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है यहाँ पे 350 तक कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट होगा 8th पार्ट, जिसमें 351 से लेके 400 तक अपने OWS को देखने वाले हैं। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो जाहिर सी बात है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एक प्यारा सा, जिससे एनकरेजमेंट मिले। और क्या रहता है, एक और रहता है लाइक, ये 4 होते हैं मेरे ख्याल से प्रत्येक यूट्यूब एजुकेटर के, ठीक है। फेसबुक पे आप सेम वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे तो ज़्यादा
इतना मुश्किल भी नहीं लगता मुझे कि शेयर करना होता है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा गया, थैंक यू।